नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इस क्लास में आपका 2019 और 2023 में जो एसएससी जीडी एग्जाम में जीके के सवाल पूछा गया था, इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, सारे सवाल अपना एनालिसिस कीजिए, देख लीजिए 2019 और 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जीएस का सवाल कैसा पूछा था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो आपके सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो साथियों, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है, तो आपके 3 खंडों में है। तो ऑप्शन सी 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो साथियों, ये आपके सामने पूरे ऑप्शन दिए। आपको ये सवाल हम होमवर्क के रूप में देते हैं, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट हमें करना है। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब में कौन कौन कमेंट करता है। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करेंगे। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो जार्जी गोस्पोडिनो को दिया है। किसको साथियों, जार्जी गोस्पोडिनो को दिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया था। तो साथियों, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया था, तो क्रिकेटो वर्ष किया था। क्या साथियों, क्रिकेटो वर्ष किया था। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, एक सवाल हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। आप हमें बता सकते हैं, जो इस बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 हुआ था, सबसे ज़्यादा रन किस बैट्समैन ने बनाया था। हाईएस्ट जो रन बनाया था किस बैट्समैन ने बनाया था, और उनका नाम। आप उनका भी क्या करेंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है। तो साथियों, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है, तो ये आपके कथक से संबंध है। तो ऑप्शन सी कथक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो साथियों, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो किसके द्वारा साथियों, राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, पंगलाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है। तो साथियों, पंगलाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सिक्किम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है। तो साथियों, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है, तो आपका चिनाब नदी पर। कहाँ साथियों, चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। तो साथियों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय खाली हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। तो बता सकते हैं साथियों, कौन काम करेगा, भारत के जो साथियों मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो काम करेंगे। तो ऑप्शन को दिया है, जी हाँ साथियों, ऑप्शन डी दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो वो काम करेंगे, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में नहीं है, रिक्त है, मतलब खाली है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का
त्याग कर दिया था। तो साथियों मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो साथियों किसने किया था? अशोक ने किया था ऐसा। तो ऑप्शन है अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? तो मदुरै है। कौन सा साथियों? मदुरै। ऑप्शन है मदुरै बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो कौन है साथियों? हर्षचरित है। तो ऑप्शन बी हर्षचरितम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 है चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो साथियों चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो यशोवर्मन ने। कौन सा? यशोवर्मन ने। ऑप्शन है यशोवर्मन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों धर्मपाल है। कौन सा? धर्मपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो साथियों तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो आपके नयनार का है। किसका साथियों? नयनार का है। ऑप्शन सी नयनार बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? तो साथियों उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है तो साथियों किसकी है? नागर की है। तो ऑप्शन है बिल्कुल नागर बिल्कुल राइट ऑप्शन है नागर। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो साथियों प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये सारे सवाल आपके 2019 और 2023 जो लिया गया है और साथ ही ये सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे साथियों, आप जरूर से याद करके जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे तैयारी के लेवल वीडियो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।